हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, वक्र y बराबर e की घात x कोष्ठक में a sin x प्लस b cos x का a और b के समस्त मानों के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य धारणा को जान लेते हैं। दिया गया प्रश्न अवकल समीकरण का है। इसके लिए सर्वप्रथम हम यह देखेंगे प्रश्न में कि प्रश्न में उपस्थित स्वच्छ अचर पद कितने हैं। वह हैं 2, अर्थात हम दिए गए समीकरण का 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दिया गया समीकरण है y बराबर e की घात x कोष्ठक में a sin x प्लस b cos x। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। यदि हम x के सापेक्ष इसको अवकलित करें तो हमें प्राप्त होगा dy बटे dx बराबर, देखिए यहाँ पर गुणन विधि का प्रयोग करना होगा, तो इसको प्रथम पद तथा इसको द्वितीय पद मान लेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रथम पद को छोड़ देंगे, अर्थात e की घात x को छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे a sin x प्लस b cos x का। तो a sin x का अवकलन कितना होगा? श्रृंखला नियम के द्वारा a sin x का हो गया cos x और x का 1। इसी प्रकार b cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस का b sin x और x का 1। इसके बाद प्लस, अब द्वितीय पद को छोड़ देंगे, अर्थात a sin x प्लस b cos x को छोड़ देंगे और e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया dy बटे dx बराबर e की घात x कोष्ठक में a cos x माइनस b sin x प्लस यह पूरा पद, यह देखिए e की घात x a sin x प्लस b cos x, इसको हम y के बराबर में ही लिख सकते हैं क्योंकि यही हमें प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ पर हम y लिख लेंगे। इसके बाद इस समीकरण को हम 1 मान लेंगे और पुनः x के सापेक्ष इस समीकरण का अवकलन करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा d की घात 2y बटे dx की घात 2 बराबर, यहाँ पर भी देखिए फिर से पुनः प्रथम पद और द्वितीय पद लगाएंगे गुणन नियम द्वारा, तो e की घात x को छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे a cos x का, तो आ जाएगा cos का माइनस साइन होता है, तो माइनस a sin x माइनस b साइन का कितना होता है cos, तो माइनस का b cos x। पुनः इस बार द्वितीय पद को छोड़ देंगे, अर्थात a cos x माइनस b sin x और कोष्ठक के बाहर प्रथम पद अर्थात e की घात x का अवकलन e की घात x प्लस y का अवकलन dy बटे dx। यह समीकरण 2 प्राप्त होगी। यदि हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको अगले पृष्ठ पर लिखेंगे d की घात 2y बटे dx की घात 2, d की घात 2y बटे dx की घात 2 बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ ले लेंगे और e की घात x कोष्ठक में आ जाएगा a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x। इसके बाद प्लस e की घात x a cos x माइनस b sin x कोष्ठक में a cos x माइनस b sin x कोष्ठक बंद प्लस dy बटे dx। अब देखिए d की घात 2y बटे dx की घात 2 बराबर, यह मान जो कि दे रखा है माइनस e की घात x a sin x प्लस b cos x, ये दिए गए प्रश्न में y का मान है, तो हम इसकी जगह पे y लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह और y प्लस e की घात x a cos x माइनस b sin x कोष्ठक बंद प्लस dy बटे dx।
इसको हम समीकरण 3 द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। अब समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। इसी के नीचे हम लिख देते हैं समीकरण 1, जो कि निम्न है, dy बटे dx बराबर e की घात x a cos x माइनस b sin x प्लस y। समीकरण 1 को इसके नीचे लिख लेते हैं, dy बटे dx बराबर e की घात x कोष्ठक में a cos x माइनस b sin x कोष्ठक बंद प्लस y यह समीकरण 1 थी। यदि हम इसको घटा दें तो घटाने पर सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर कोष्ठक के बाहर ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। देखिए घटा करके इसको लिखते हैं तो बाएं पक्ष में हमें प्राप्त होगा d की घात 2 y बटे dx की घात 2 माइनस dy बटे dx बराबर, देखिए यहाँ पर प्लस का e की घात x कोष्ठक में a cos x माइनस b sin x है और यहाँ पर वही चीज माइनस में है तो ये कट जाएगी, तो बचेगा माइनस का y और ये माइनस का y जुड़ करके बन जाएंगे माइनस 2y। इसी प्रकार dy बटे dx, ये प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में dy बटे dx, यह हमें प्राप्त होगा। अब सबको बाएं पक्ष में यदि लेकर के जाएं तो d की घात 2y बटे dx की घात 2, ये प्लस का dy बटे dx बाएं पक्ष में जाकर के माइनस का बन जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा और बनेगा माइनस 2 dy बटे dx। इसी प्रकार माइनस का 2y इधर जाकर के बन जाएगा प्लस का 2y बराबर में 0। यह अभीष्ट अवकल समीकरण है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।